तक रहेंगे तब तक हम गरीबों की लड़ाई और इनकी आवाज़ को हम सदन के बाहर उठाने का काम करेंगे और अपने महागठबंधन के नीतियों को लागू कराने का काम करेंगे। सांप्रदायिक शक्ति है और आरएसएस के लोग हैं, वह हमारे अधिकार को वंचित करना चाहते हैं। हम समतामूलक समाज का स्थापना करना चाहते हैं। हमारे लोगों ने स्थापना किया, उसको निश्चित रूप से सरजमीन पर हम लाना चाहते हैं। हमारे बच्चे बच्चियाँ जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार के प्रति सचेत होंगे। तो जो भी है एक बार में कहीं कोई विकास नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि विकास कितना बड़ा मैंने करा दिया, रोड बनवा दिया है ना, कितनी लोगों को तकलीफ होती थी। भाई वीरेंद्र जी हैं, गोपाल रविदास जी हैं, फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हम जानने का कोशिश करेंगे कि इस गांव में जो प्रोग्राम चल रहा था अंबेडकर जयंती के अवसर पर, यहाँ जो कमियां हैं सर इस पंचायत में या विधानसभा में, वो कैसे पूरा हो सकेगा? देखिए, बारी बारी से समस्याओं का निदान किया जाता है और हमारे बच्चे बच्चियाँ जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार के प्रति सचेत होंगे। तो जो भी है एक बार में कहीं कोई विकास नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि विकास कितना बड़ा मैंने करा दिया, रोड बनवा दिया है ना, कितनी लोगों को तकलीफ होती थी। समस्याएं तो अनेक है, मुखिया है, पंचायत समिति है, विधायक है, एमपी है, सब जनप्रतिनिधि मिलकर समस्या का निदान धीरे धीरे तो करेगा ही ना। और समस्या जो आता है, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चियां नहीं स्कूल जा रही हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या वो है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर आज कई जगह कार्यक्रम है और हमें उनको याद कर रहे हैं इसलिए कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमको चलना है। और जब तक बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, आप अपने ऊपर नहीं लागू करेंगे तो समाज नहीं सुधर पाएगा। इसलिए हम हमारे माननीय विधायक फुलवाड़ी आए हुए हैं, मैं इनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ अपने क्षेत्र में, क्योंकि फुलवाड़ी के ये गोपाल रविदास जी माननीय विधायक हैं। और यहाँ इसी के आपके माध्यम से आप सब लोग को संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम लें और अब एकजुटता का परिचय दें। क्योंकि जो सांप्रदायिक शक्ति है और आरएसएस के लोग हैं, वह हमारे अधिकार को वंचित करना चाहते हैं। हम समतामूलक समाज का स्थापना करना चाहते हैं। हमारे लोगों ने स्थापना किया, उसको निश्चित रूप से सरजमीन पर हम लाना चाहते हैं। इसकी लड़ाई हम लोग आगे भी लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र आज मनेर से निकलकर पाटलिपुत्रा की धरती पर एक पहचान देने का काम करे और लोगों के बीच जो जन समस्या, जो भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने में लगी हुई है, संविधान को कहीं ना कहीं ताक पर रख दिया है बाबा साहब के, उस संविधान को दलित समाज के बीच में उतारना होगा सही से दिलो दिमाग में। तब ने ऐसा है कि हम जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज 44 वर्ष हो गया हमको राजनीति में, और बहुत सा आंधी तूफान मैंने देखा है। हम पार्टी मैन हैं, हम आरजेडी के वर्कर हैं और आज भी अपने आप को वर्कर ही समझता हूं और ग्रासरूट का वर्कर हूँ। और लालू यादव एक विचार हैं, उनके विचारों को और महागठबंधन के सभी दल के जो नेता हैं उनके विचारों को सम्मिलित करते हुए हम पूरे समाज में इस बात को ज़रूर कहते हैं, उनकी आवाज़ बनकर लोगों के बीच में जाते हैं। और जब तक भाई वीरेंद्र जिंदा है इसी तरह का काम करता रहेगा। हमको तो कई तरह का प्रलोभन मिला, लेकिन भाई वीरेंद्र कभी लालची नहीं हो सकता है, क्योंकि मनेर सूफी संतों की धरती है और सूफी संत दूसरे के लिए जीता है। क्योंकि यही जगह है मनेर जहाँ सभी धर्म के लोग यहाँ एक ही जगह रहते थे और अपने अपने धर्मों का प्रचार करते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ खाते थे, अपने धर्मों का प्रचार करते थे। उसी धरती का हम बेटा है, इसलिए हम जब तक रहेंगे तब तक हम गरीबों की लड़ाई और इनकी आवाज़ को हम सदन के बाहर उठाने का काम करेंगे और अपने महागठबंधन के नीतियों को लागू कराने का काम करेंगे। अंबेडकर जयंती पर जो प्रोग्राम रखा हुआ था, इस पर आपका क्या कहना है? आज तो पूरे देश में देखिए पक्ष विपक्ष सब कोई मना रहा है बाबा साहब को, लेकिन जो संविधान जो खतरा है, लोकतांत्रिक खतरा है, इस लोकतंत्र के बचाने में महागठबंधन सबसे आगे है। और हमने आज संदेश दिया है
कि बाबा साहब ने जो समता मूलक समाज बनाने का जो सपना दिया, किताब दिया, उस सपना को हमको आगे बढ़ाना है और 2025 में समता मूलक समाज को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा की सरकार बनानी है। और इस बार निश्चित तौर से महागठबंधन की सरकार बनेगा। हमारे मुखिया तेजस्वी यादव होंगे और जो लाभकारी योजनाएं हैं, 2500 रुपये सभी महिलाओं को लागू करना, गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करना, 200 मीटर फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री देना, स्मार्ट मीटर को हटाना, ये तमाम है, तमाम बेरोजगारों को नौकरी देना, ये हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं और इसी लक्ष्य पर काम करते हुए भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे।